कि रविदास जी हो या बाबा साहब हो, भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, तमाम महापुरुष हो, फिर या रमा स्वामी हो, बिरसा मुंडा जी हो, बाबू जगदेव प्रसाद हो, लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, ये सब के सिर्फ जयंती मनाने से समाज को भाई होने वाला नहीं है। इन लोग जयंती के साथ साथ इन लोगों को बताए हुए रास्ता पर आप जब तक नहीं चलिएगा तब तक पूजा करने से और जय भीम बोलने से और जय गुरु रविदास बोलने से समाज को उत्थान होने वाला नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन है? अगर दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर जज होते तो ये यूजीसी का इतना खराब रिजल्ट नहीं आता। इतिहास दोनों को लिखा जाता है, या तो पढ़िएगा तब बढ़िएगा और नहीं तो लड़िएगा तब बढ़िएगा। और नहीं पढ़िएगा तो गांव में ही जानवर की तरह सड़ जाइएगा। भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, राजगुरु क्या इतिहास है? लड़े देश के लिए। बाबा साहब का, कांसीराम साहब सबका क्या इतिहास है? पढ़े। तो आगे बढ़ने का दो ही रास्ता, पढ़िए और नहीं तो लड़िए। और लड़िए का मतलब क्या? बम बंदूक तलवार से नहीं, बाबा साहब के संविधान से लड़िए। चूंकि हम ललायत हैं गोल्डन साहब जी का वक्तव्य सुनने के लिए, और छोटा सा भी आशीर्वाद बहुत जल्दी पड़ता भी है। हमको गार्जियन मान लिए हैं तो हम भी इनको छोटा भाई मान लिए हैं कि आगे बढ़े और हमारा समाज को आगे उस पौधान पर लेकर के चले जो छूटा हुआ काम है जो पूरा करेंगे। और आपके बीच में गोल्डन दास जी हम लोग को दो शब्द बोल करके काफी लाभ पहुंचाएंगे। आज 1 अप्रैल 2026 शिरोमणि संत गुरु रविदास जी का 649वां जयंती पर मैं संत गुरु रविदास जी को मैं चरण छूकर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री, एमएलए, सांसद नहीं हूँ, और मुझे भाषण देने नहीं आता, मुझे काम करने आता है। इसलिए कि भाषण देने वाला काम नहीं करता है। भाषण देने वाला सिर्फ झूठ बोलना और लूटना जानता है। तो वोट हो या समाज का इज्जत हो, अभी तक यही होता रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि रविदास जी के जीवनी पर ही बात करके मैं अपना समय बर्बाद कर दूं, इसलिए कि आप लोग को भी समय बहुत कीमती है। तो मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रविदास जी हो या बाबा साहब हो, भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, तमाम महापुरुष हो, फिर या रमा स्वामी हो, बिरसा मुंडा जी हो, बाबू जगदेव प्रसाद हो, लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, ये सब के सिर्फ जयंती मनाने से समाज को भाई होने वाला नहीं है। इन लोग जयंती के साथ साथ इन लोगों को बताए हुए रास्ता पर आप जब तक नहीं चलिएगा तब तक पूजा करने से और जय भीम बोलने से और जय गुरु रविदास बोलने से समाज को उत्थान होने वाला नहीं है। तो इसलिए यह जितने भी तमाम माताओं, बहनों, गार्जियन, बुद्धिजीवी, नौजवान साथी से मैं कहना चाहूंगा कि रविदास जी का, बाबा साहब का, तमाम महापुरुषों को जयंती मनाना कोई बड़ा बात नहीं, इन लोग के रास्ता पर चलना बहुत बड़ा बात है। और आज क्या हो रहा है? रविदास जी का लड़ाई क्या था? समानता, भाईचारा, बराबरी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ समुद्र में भी गंगा तो साफ नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दीजिए। जब तक बेटा बेटी को नहीं पढ़ाइएगा, अच्छा शिक्षा नहीं दीजिएगा तो आपका घर में संस्कार नहीं होगा, आपके घर में कोई अफसर नहीं होगा, चपरासी नहीं होगा, कलेक्टर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, मास्टर नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं होगा। बाबा साहब का भी 3 मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हम लोग कहाँ हैं? आज हमारे ही समाज के लोग का हक अधिकार छीना जा रहा है।
जमीन लूटा जा रहा है, जान लूटा जा रहा है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं कि फलना दास से छिना रहा है तो फलना दास चुप है। तो अब चुप रहने के समय नहीं है। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वह सैनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब संविधान में 4 स्तंभ बनाए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। जैसे स्कॉर्पियो में 4 चक्का होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर 4 चक्का में अगर 1 चक्का पंचर हो जाएगा तो क्या वो स्कॉर्पियो चलेगा? तो उसी तरह बाबा साहब संविधान में 4 स्तंभ बनाए थे, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जब तक हमारे समाज के दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, मुस्लिम समाज हो, नहीं चारों स्तर पर जाइएगा तो हम लोग का मान सम्मान, हक, अधिकार और इज्जत बचने वाला नहीं है। आज जीता जागता उदाहरण है ईजीसी कानून, आप लोग जानते होंगे। भारत हमको लगता है कि पूरे विश्व में पहला ऐसा देश है कि लोग शोषण करने के लिए आंदोलन करता है। मेरा कहना है कि हम जब दारू पीते ही नहीं है, हम जब शराब पीते ही नहीं है, तो फिर शराबबंदी के कानून से हमको क्या नुकसान होना है? शराबबंदी कानून से डर उसको होगा ना जो शराब पिएगा। तो ईजीसी कानून लागू इसलिए किया गया था कि दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज के बेटा को अगर कोई छुआछूत करेगा, भेदभाव करेगा, प्रताड़ित करेगा, उस पर एफआईआर होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। तो स्वर्ण समाज के कुछ मुट्ठी भर जाति लोग जो रोड पर आए तलवार लेकर, जूता लेकर, मोदी जी के फोटो पर जूता से पीटा गया, मोदी जी को मोदिया बोला गया, तेलिया बोला गया। यही दुर्भाग्य हमारा देश का। हमारे समाज के लोग, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज के छात्र अगर रोड पर आते हैं अपना हक और अधिकार के लिए, तो उनको लाठी से पीटा जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारा समाज के लोग वहां पर तक लोग नहीं। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन है? अगर दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर जज होते हैं तो ये यूजीसी का इतना खराब रिजल्ट नहीं आता। तो हमारे समाज के लोग पढ़िए, लिखिए, बोलिए और लड़िए। इतिहास दो ही को लिखा जाता है, या तो पढ़िएगा तब बढ़िएगा और नहीं तो लड़िएगा तब बढ़िएगा। और नहीं पढ़िएगा, नहीं बढ़िएगा तो गांव में ही जानवर की तरह सड़ जाइएगा। भगत सिंह, सुखदेव, ऊधम सिंह, राजगुरु, क्या इतिहास है? लड़े देश के लिए। बाबा साहब का, कांसीराम साहब सबका क्या इतिहास है? पढ़े। तो आगे बढ़ने का 2 ही रास्ता, पढ़िए और नहीं तो लड़िए। और लड़िए का मतलब क्या? बम, बंदूक, तलवार से नहीं, बाबा साहब के संविधान से लड़िए, कलम से लड़िए और समय से लड़िए और बुद्धि से लड़िए। लड़ाई कितना हो, बड़ा हो, जिस दिन दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग एक साथ हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, तो लड़ाई कोई भी लड़ना नामुमकिन नहीं है। तो मैं इसीलिए आप सभी को कहना चाहता हूं कि ईजीसी का जैसे विरोध कर सवर्ण समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दिया, अगर अभी से भी सजग नहीं हुईएगा, नहीं जागिएगा, तो कल इन लोग रोड पर आएगा और एससी एसटी कानून को भी खत्म करवा देगा। इसलिए कि इन लोग को मन बढ़ गया है। अगर ईजीसी कानून को लागू सरकार को करने पर अगर मजबूर नहीं कीजिएगा तो कल बलात्कार का जो धारा है वो भी वो लोग हटवा देगा। कहें कि नहीं, बलात्कार का धारा खराब है, इसको हटाया जाए, जैसे ईजीसी को हटवाया। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाइएगा तभी आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर घर भी बेचना पड़ते तो बेच दीजिए। अगर गांव में आज अगर मकान बेचकर बच्चा को आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर अगर बना देते हैं तो कल आपको दिल्ली में मकान ले देगा। और अगर बच्चा को नहीं पढ़ाइएगा तो मजदूर बनेगा, गुलाम बनेगा, शराबी बनेगा। तो बच्चे को पढ़ाइए, भीख मांगना पड़े तो भीख मांगो पढ़ाइए, भूखे रहना पड़े तो भूखे रहकर पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाना पड़े तो 2 रोटी कम खाकर पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, संसद भवन में
भी हमारा सांसद 131 तो है, लेकिन हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन और एक गांधी जी के हरिजन है। तो लगभग लोकसभा में अगर आरक्षण से जो भी सांसद जीत के गए हैं, लगभग, मैं सबको नहीं बोलूंगा, इसी के सब में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी आ नहीं है, तो लगभग सांसद कायर और गुलाम है, नपुंसक है, और सब सत्ता के रखेल और चाटुकारता है और कुछ नहीं। जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी संसद से लेकर सड़क तक लड़ते हैं, अगर उसी तरह से सब सांसद अगर संसद से लेकर सड़क तक अगर लड़ते तो आज हम लोग को इतना बुरा दिन नहीं होता। तो सिपाही का एग्जाम होता है, डॉक्टर का एग्जाम होता है, मास्टर का एग्जाम होता है, प्रोफेसर का एग्जाम होता है, IAS IPS का एग्जाम होता है, तो फिर जज का एग्जाम क्यों नहीं होता? अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग जान जाइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज का एग्जाम नहीं होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज को चुना जाता है और जज को जज ही चुनता है। तो जो हजारों वर्षों से हम लोग के माँ बहन को कपड़ा नहीं पहनने दिया, हम लोग के पूर्वजों को गला में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया गया था, हम लोग को स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो क्या लगता है कि आज आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसी समाज को लोग घुसने देगा, उस कुर्सी पर बैठने देगा? अभी अगर हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा जूता